बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस मंथली किस तरह से हम मेंटेन करेंगे और उसके पूरा डैशबोर्ड बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और यहाँ पर डाटा बना हुआ है, सेल, सिटी, टैक्स, नेट अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद एक्सपेंस का एक शीट बनी हुई है, उसमें डाटा है, डेट, एक्सपेंस, लोकेशन, अमाउंट। अब इसके हिसाब से हमें शीट के ऊपर सारा रिकॉर्ड दिखाना है और जिस मंथ की हम एंट्री करें, स्टार्ट डेट, एंड डेट, उस हिसाब से सारी रिपोर्ट आ जाए। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, उसके बाद जो एक्सपेंस रिकॉर्ड है वो सारा इसके ऊपर। तो ये सब किस तरह से होगा ये आज की इस क्लास में सीखने को मिलेगा। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट डेट, उसके बाद एंड डेट, और यहाँ पर कोई भी हम स्टार्ट डेट से एंड डेट रखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम फर्स्ट जैसे मैंने कर दिया इसको, और यहाँ पर एंड ऑफ मंथ, उस मंथ की एंड ऑफ डेट, कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, लोकेशन में हम इस तरह से रख लेते हैं ये। अब यहाँ पे लोकेशन जो है वो हमारी इस तरह से आ रही है। ठीक है जी, और नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ, अब यहाँ पर सेल्स शीट पे आ जाएं और यहाँ पर नेट अमाउंट जो है, सेल्स कॉलम, टैक्स अमाउंट और फिर ग्रॉस। तो यहाँ पर हमें इस तरह चेक करना है। अब ये जो हमारे पास सेल्स दी हुई है ये डे वाइज दी हुई है और उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ रहा है, लेकिन अब हमें मंथली इसका रिकॉर्ड यहाँ पे शो करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे सेल्स, टैक्स अमाउंट और ग्रॉस। ठीक है जी, ग्रॉस अमाउंट। और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सपेंस आ रहे हैं ये हमारी कैटेगरी है एक्सपेंस। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ सारी और यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ पेस्ट, और यहाँ पर आ जाएंगे टोटल एक्सपेंस। और इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, बोल्ड। ठीक है, ये फॉन्ट्स को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। और अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी, सेल्स के लिए। और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, सम रेंज में जाएंगे सेल्स शीट पे और ऑल कॉलम करेंगे नेट अमाउंट, F4 कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1 में ऑल कॉलम सिटी जो लोकेशन है, कॉमा। ठीक है जी, सेल्स शीट के ऊपर जाकर ये सिलेक्शन बनाएंगे F4 कॉमा, पहले F4 करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 1 में जाएंगे शीट 1 पे और जिसका रेंज आ रही है ये, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब ये कॉलम वाइज फिक्स हो जाए, रो वाइज फिक्स हो जाए, कॉलम वाइज ड्रैग वो नहीं हो, ड्रैग हो जाए। तो रो वाइज फिक्स के लिए इसको हम रखेंगे 2 दफ़ा F4। ठीक है जी, और इसी के साथ अगर हम कॉमा लगा रहे हैं क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में जाएंगे सेल्स, डेट कॉलम सिलेक्ट F4 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन। और कौन सी डेट सिलेक्ट हुई हुई है, यहाँ पर हमारी ये वाली डेट सेल सिलेक्ट है। ठीक है जी, तो इसको भी हम F4 करेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। तो क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया रेंज 3 में अगेन सेल वाली शीट पे जाएंगे और डेट कॉलम सिलेक्ट F4। ठीक है जी, F4 के बाद यहाँ पर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन इन्वर्टेड कॉमा और इक्वल, फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन। और आ जाएंगे शीट पे और एंड जो मंथ की डेट है वो सेल सेलेक्ट, इसको भी 1 टाइम कर देंगे F4। और यहाँ पर हम कर देंगे सम इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जीरो इस वजह से आ रहा है कि यहाँ मैंने ईयर 2022 रखा है, डेटा हमारा 2023 है। ठीक है जी, देखिए आ गया अब ये रिकॉर्ड। सेल्स में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 जनवरी 2023। तो ये अब हमारा रिकॉर्ड आ गया। हमें से राइट कॉपी पेस्ट करना है, तो अब हम यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V।
और यहाँ से जो सेल्स आ रहा है ये F7 के साथ हो जाएगा H7। ठीक है जी, बाकी चीज़ें वही रहेंगी उसी तरह से। अच्छा, RE होगा लाहौर, ठीक है जी, इसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है इस वजह से। ठीक है जी, लाहौर आ गया। इसी के बाद इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉलम J हो जाएगा ये, कंट्रोल V कॉपी पेस्ट, और यहाँ F की के साथ जो J कॉलम का सेल होगा J7, यहाँ J टाइप करेंगे, सिलेक्शन इस पे आगे, बाकी एंड डेट स्टार्ट डेट वही सेल सेलेक्ट रहेंगे, और फिर इसमें आएंगे कंट्रोल V और इसमें L7 हो जाएगा, F की जगह L कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया। अब इसी के साथ इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे भी पेस्ट करना है, तो हम यहाँ के लिए क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वगैरह हुआ है इसलिए हमारा सेम ये आ गया, लेकिन हमें अब इस दफ़ा चाहिए टैक्स अमाउंट का कॉलम। तो टैक्स अमाउंट जो कॉलम है वो हमने सेल्स के लिए नेट अमाउंट सेलेक्ट करा, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सी टैक्स कॉलम, तो हम यहाँ पर जो होगा एडिट में जहाँ डी आ रहा है इसको हम कर देंगे सी। ठीक है जी, बस ये यहाँ पर चेंजेस होगी, और बाकी चीज़ें वही रहेंगी, एंटर। तो ये इनकी टैक्स अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी टोटल। इसी को कॉपी कर लें, या कॉपी नहीं कर रहे इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पे ड्रैग करने के बाद कॉलम डी की जगह हो जाएगा सी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमारे पास इसमें आ जाएगा J7, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है जी, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये एक दफ़ा और चेक हो जाएगा सही हमारा काम हुआ है। डबल क्लिक करके मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। इसको अब हम यहाँ पर डी की जगह सी कर देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारी सारी आ जाएगी। ग्रॉस अमाउंट के लिए सेल्स को माइनस करेंगे टैक्स, तो ये हमारा ग्रॉस अमाउंट बचेगा। ठीक है जी, टैक्स के बाद इसको भी माइनस कर देंगे इसके साथ, इक्वल इसको माइनस इसके साथ, और फिर इक्वल इसको माइनस इसके साथ कर देंगे। सेम यही फॉर्मूला आएगा इन ऑप्शंस के लिए जो हमारे पास यहाँ एक्सपेंस दिए हुए हैं सारे। और ये हमारी सिटीज़ वगैरह जो है इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से डबल क्लिक, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है जी, ये टोटल है हमारा ग्रॉस अमाउंट का। इसको अलाइन सेंटर कर लेता हूँ मैं यहाँ से, बोल्ड, और इन वैल्यू को भी सिलेक्ट कर लेते हैं अलाइन। ठीक है जी, फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं इसके। अब फॉर्मूला लगेगा हमारा शॉप रेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट अब एक्सपेंस सेक्शन है। टोटल एक्सपेंस सेक्शन के लिए हम यहाँ पर भी सम इफ्स कंडीशन यूज करेंगे, और सम रेंज एक्सपेंस शीट में जाएंगे, ऑल कॉलम अमाउंट F4 कॉमा लोकेशन F4 कॉमा, अब यहाँ पर आ रहा है क्राइटेरिया 1, जाएंगे शीट 1 पे, और क्राइटेरिया 1 जो है लोकेशन का हमारा कराची सिटी, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 2 दफ़ा F4 रो वाइज फिक्स। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया रेट 2 के लिए एक्सपेंस में जाएंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 में एक्सपेंस का कॉलम ऑल इंटायर सिलेक्ट F4, और क्राइटेरिया रेंज 2 इसकी होगी शीट 1 पे, जो फर्स्ट सेल आ रहा है एक्सपेंस कैटेगरी का, इस सेल को क्लिक करेंगे, और ये डाउन साइड ड्रैग हो जाए तो इसको कॉलम में फिक्स कर देंगे 3 दफ़ा F4। फिर कॉमा आ जाएंगे डेट डेट सेक्शन, क्राइटेरिया रेंज 3 एक्सपेंस में जाएंगे, ऑल कॉलम इंटायर डेट F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, और एंड फंक्शन के साथ जाएंगे शीट पे, और यहाँ पे जो स्टार्ट डेट सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करके F4 कर देंगे। फिर कॉमा क्राइटेरिया 4, क्राइटेरिया 4 में अगेन एक्सपेंस में जाएंगे, डेट कॉलम सिलेक्ट F4 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन, जो डैशबोर्ड शीट पे हमारी आ रही है एंड डेट सेल, इसको सिलेक्ट करके F4 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया कंप्लीट फार्मूला एक्सपेंस कैटेगरी देखने के लिए हमारा। ठीक है जी, अब इसको एब्सोल्यूट किया हुआ है, सेल्स को हमने राइट डाउन फिल कर लेते हैं। ठीक है जी, डाउन फिल कर लिया, नीचे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो आएगा। और इसी फार्मूले को अब हमें राइट फिल करना है,
तो राइट फिल के लिए हम चेक कर लेते हैं क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है जी, ये क्योंकि हमारी ब्लैंक है तो यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं जीरो को, और बाकी चीज़ें सेम हमने एब्सोल्यूट वगैरह सही करी हुई है। स्टार्ट डेट एंड डेट सिलेक्शन में ये जब हम ड्रैग करेंगे सेकंड पे तो ये सेल होना चाहिए। सिटी यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो ये सक्कर सिटी आ रही है, बाकी एब्सोल्यूट्स वगैरह हमारा सही है। इन तीनों को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर लेते हैं डबल क्लिक। ठीक है, ये सेल देखें एब्सोल्यूट रुके हुए अपनी जगह, ये नीचे सेल ड्रैग होगा। तो जिस तरह मैंने F4 और एब्सोल्यूट का यूज़ बताया है तो उसी तरह से ये अप्लाई करेंगे आप और ड्रैग कर लेंगे इसको आप। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे जो टोटल एक्सपेंस है वो सम करेंगे यहाँ पर। ऑल फर्स्ट कॉलम जो आ रहा है सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो कैटेगरीज होंगी और मजीद इसमें ऐड हो सकती हैं आपके एक्सपेंस की, और यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड कॉलम आपको बढ़ाने हैं सेल्स के हवाले से या इसके अंदर जो आपकी डिलीवरी वगैरह होगी वो चीज़ें आप भी इसमें और ऐड हो सकती हैं। ठीक है जी, इसको भी राइट फिल कर लेते हैं, जहाँ ज़ीरो आ रहा होगा वहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे। बाकी ये हमारी वैल्यू एक्सपेंस की आ जाएंगी हर सिटी के हिसाब से जो आए टोटल हमारे। सिटी वाइज या ब्रांच वाइज या जो भी रिकॉर्ड आप बना रहे हो उस हिसाब से आप फॉर्मूले यूज़ करेंगे इसके अंदर। और अब नेट प्रॉफिट के लिए इसके अंदर हम कर देंगे ग्रॉस माइनस एक्सपेंस, एंटर। तो ये नेट प्रॉफिट आ गया आपका। इसको भी राइट फिल कर लें, जहाँ पे जीरो है वहाँ से डिलीट कर देते हैं जीरो को। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले हो गए कंप्लीट हमारे। नेट प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस अमाउंट देख लिया हमने, और उसके बाद टोटल एक्सपेंस। अब ये इस डेट का आ रहा है। अगर हम यहाँ पे टोटल अमाउंट कंफर्मेशन के लिए देखेंगे सेल हमारी क्या बन रही है, ऑल इंटायर सिलेक्ट। तो यहाँ पर 89 लैक्स जो है 11,443। और इसी को अगर हम यहाँ पर चेक कर लें कि टोटल सेल यही है हमारी तो कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले मंथ को चेंज करेंगे। 31/3 का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो इसको मैं 2 इंटर कर रहा हूँ, 31 मार्च हो जाएगी डेट। और इसको अब टोटल करेंगे यहाँ पर सम जितनी सिटीज़ हैं ऑल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, ये हमारी आफ्टर विदाउट उसके एक्सपेंस लेस के बाद है, तो ये वाली अमाउंट हमारी वो आनी चाहिए 89,11,443। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, अब इसकी फॉर्मेटिंग को बेहतर कर लेते हैं। थोड़ा सा व्यू में जाएंगे, ग्रिड लाइंस का चेक हटा देते हैं यहाँ से, इसको मैं कर रहा हूँ कम। ठीक है जी, और यहाँ पे ये जो कॉलम हमने एक्स्ट्रा दिए हुए थे इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इन कॉलम्स की हेडिंग्स को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ से, ताकि यहाँ पर हमारे पास इसकी फॉर्मेटिंग बन जाए अच्छी सी। ठीक है जी, इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से कोई कलर ले लेते हैं। ठीक है जी, फिर ये वाली हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, इन सारे रिकॉर्ड्स को। ठीक है जी, और यहाँ से इसको कलर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, या कोई लाइट कलर करना है तो लाइट कलर कर लें। ठीक है जी, ये हमारे हो गए फॉर्मूले वाले सेल। सेम फॉर्मेट इसके ऊपर भी देना है, यहाँ से सिलेक्ट करके इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। और अब यहाँ पर जो है वो हमें नेट प्रॉफिट को चार्ट में दिखाना है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट। ठीक है जी, यहाँ पर कैटेगरीज आ गई नेट प्रॉफिट। और मज़ीद इसको छोटा करना है, चार्ट को रिसाइज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, इसको बढ़ाना है, यहाँ से नेट प्रॉफिट को बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट फिर उसके बाद सेम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस अमाउंट, उसको भी चार्ट में दिखाना है। यहाँ से इसको भी रिसाइज इसी के साइज का कर लेते हैं, सिलेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया। और इसी के साथ अब हमारा जो अदर एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस सेक्शन के लिए आपको इस तरह का चार्ट बनाना है तो ये ले लें।
ये ले लें जैसा आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से, या पाई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट में आप शो करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड्स को, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड को आप उसके अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है जी, सर्किल, लाइन या फिर बार, बार चार्ट में ये बना हुआ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो सिंपल अगर लेना है तो फिर सिंपल में बार में ये वाला इस तरह से आ जाएगा आपके पास। 2D या 3D स्टाइल में रखना है तो यहाँ से ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया अदर एक्सपेंस, और यहाँ से इसको फॉर्मेट दे देंगे, जिस तरह का फॉर्मेट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से फॉर्मेट। कलर इसका कर लेते हैं वाइट, बोल्ड, सेम फॉर्मेट इस पे देखते हैं अप्लाई करके, क्लिक, और यहाँ से इस पे क्लिक, कलर इसका कर लेंगे ब्लैक, और सेम फॉर्मेट इस पे कलर कर लेंगे इसका ब्लैक। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके सामने। इसको भी रिसाइज करना है, यहाँ से इसी तरह से रिसाइज कर लें इसको एक्सपेंस कैटेगरी के लिए। तो ये इस तरह भी किया जा सकता है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट चार्ट बनाकर, या फिर आप इसको इस तरह से सिलेक्ट करें, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस अमाउंट और अदर एक्सपेंस सारे एक साथ जाएं और इसके अंदर कोई से भी एक क्लिक कर लें यहाँ से। ठीक है जी, तो इस तरह से कंबाइन बनकर आ जाएगा सबका एक साथ। तो जो सही लगे उस हिसाब से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। एक कंप्लीट उसके अंदर आप यहाँ पे ऐड कर लें, ये चीज़ें अगर रखनी है तो यहाँ से चार्ट के रिसाइज कर लें, ग्रॉस, नेट प्रॉफिट, अदर एक्सपेंस वगैरह सारे इसके अंदर आ जाएंगे एक साथ आपके। ठीक है जी, तो ये वाले की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से कट करना है, कट कर लें। फॉर्मेटिंग के लिए अपना डिज़ाइन चार्ट फॉर्मेट जैसे आपको बेहतर लग रहा है उस हिसाब से आप यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं डाटा को उसके अंदर। ठीक है जी, तो चार्ट डिजाइनिंग वगैरह मैंने बता दिया अपने हिसाब से। फिर आप चार्ट टूल, डिजाइन फॉर्मेट जो आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें। इसके ग्राफ वगैरह को चेंज करना है तो अंदर के कलर्स वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, जो अच्छा लगे उस हिसाब से, और इसके लेआउट्स वगैरह के अंदर चेंजेस करनी है इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और हर कैटेगरी के हिसाब से आपके सामने अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, कलर से समझने की ज़रूरत है। नेट प्रॉफिट का ये आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट और अदर एक्सपेंस। तो इस तरह से पूरी एक रिपोर्ट आप ग्राफ में दे सकते हैं। सेपरेट सेपरेट चार्ट बनाना है वो भी रख सकते हैं, और सिंपल सिंपल बनाना है वो भी रख सकते हैं। उसको अरेंज करना है इस तरह से अरेंज कर लें। अब सबकी यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से उनकी टोटल वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट टाइटल आ गया। बाकी अब कवर करना है, यहाँ से आप देख लें अपने हिसाब से जितना फुल उस पर रखना है, और बाकी यहाँ से जो कलर वगैरह होगा यही कलर आगे भी बढ़ाना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी में ले रहा हूँ, और कॉपी के बाद यहाँ से फिल कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, आगे इसको इस तरह से भी फिल करना है। तो यहाँ से फिल कर लेते हैं, यहाँ से फिल कर लेते हैं। ये ऑल आ गई हमारी वैल्यू, और इसके साथ ही इसको मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, तो ये इसके अंदर ही आ जाएगी रेंज पूरी। फॉर्मेट पेंटर, ऑल सिलेक्ट, तो ये एक पूरा कवर होके आ गया एरिया। ठीक है, एंड डेट स्टार्ट डेट अब अपने हिसाब से रख लेंगे इसकी, तो उस हिसाब से इसके अंदर सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सब कुछ बाद में, सबसे पहले लाइक है वीडियो को, और उसके बाद प्रैक्टिस करें इसकी। जो समझ में नहीं आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो भरपूर लाइक्स और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे शेयर भी करें ग्रुप्स के अंदर। जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को सीखने को शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे, तो लाजमी शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल वॉच करते रहें और देखते हैं जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है वो भी, और अपने साथ वालों में शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।